हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब, ठीक है, उसको मैं आपको एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट से ही सिखाता हूं। ठीक है, देखिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी ही है, एवरेज वेलोसिटी, बट एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है कि जो इंटरवल आप अभी तक ले रहे थे एवरेज वेलोसिटी में, वो काफी सिग्निफिकेंट था, कंसीडरेबल था, अच्छा खासा वो बड़ा इंटरवल था। लेकिन जब उस इंटरवल को आप बहुत छोटा कर दो, तो बहुत छोटे से इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी आएगा उसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत छोटे से इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी आएगा उसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कई बार हम लोग सिर्फ वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी एट अ पॉइंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही बात है। बात समझ में आई क्या? तो एवरेज वेलोसिटी फॉर अ वेरी 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 स्मॉल इंटरवल। ठीक है, तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी को देखो तो हमने ऐसे डिफाइन किया था, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सही क्या? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन हमें इंटरवल क्या करना है? बहुत छोटा लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से इंटरवल के लिए हम यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट क्या है? डेल्टा टी टेंडिंग टू अप्रोचिंग टू जीरो। सही है ना? मतलब हमने टाइम बहुत कम कर दिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो। सही है? यहां देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, मोशन में था, यहां से यहां इसको जाना था, ऐसे ए वाले पॉइंट से बी तक। तो ये अच्छा खासा बड़ा इंटरवल है। सही है ना? और ये जो डिस्टेंस आया या डिस्प्लेसमेंट आया हमने डेल्टा आर बोल दिया, और यहां से जाने में जो समय लगा ए से लेके बी तक हमने इसको बोल दिया डेल्टा टी। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस जर्नी ए टू बी। सही है? अगर मुझे इसके कहीं किसी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट हमें निकालना है, इस पॉइंट पी पर हमें वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? जो इंटरवल था उसको एकदम छोटा कर दिया। इतना बड़ा इंटरवल था, उसको एकदम पास ले जाके छोटा कर दिया। बड़े से इंटरवल को हमने क्या कर दिया? एकदम छोटा इंटरवल कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं? या तो डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा मैं, या तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी में अगर आपने लिमिट लगा दिया तो इंटरवल छोटा सा हो गया। तो छोटे से, बहुत छोटे से इंटरवल में जो वेलोसिटी मिलती है उसका नाम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? चलिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है ना, ये जीरो वाला पॉइंट था, आपको यहां पर एक पॉइंट था जिस पर हमें वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, मान लो पॉइंट पी बोल दिया। ठीक, अब एक चीज देखो कि जो वेलोसिटी है ये हमेशा दो पॉइंट के बीच डिसाइड की जाती है ना? कि भाई देखो, वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या था कि दो पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किस रेट से चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना अपने आप में टेक्निकली इनकरेक्ट हो गया। हमें दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए। सही है क्या? तो हम अपना इस डिफिनीशन सही करने के लिए दो पॉइंट मानते हैं, लेकिन वो दूसरा पॉइंट बहुत बहुत करीब मानते हैं। सपोज हमने एक पॉइंट यहां मान लिया, सही है, और ये देखने में पॉइंट थोड़ा दूर दूर लगा, लेकिन ये बहुत करीब है। सपोज ये जो पॉइंट था, अगर इसका डिस्टेंस यहां से सपोज 1 मीटर था, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हमने लिया यहां से लेके यहां तक वाला जो डिस्टेंस लिया हमने, ये हमने बोल दिया सपोज ये dx है, और ये dx कितना ले लिया हमने? सपोज 0.00000, बहुत कई बार 0.1। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये dx क्या है? इसका वैल्यू जीरो तो नहीं लिया हमने, लेकिन इसका वैल्यू टेंडिंग टू जीरो जरूर है, इसका वैल्यू बहुत कम है। तो इस छोटे से इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में अगर आप dx अपॉन dt निकाल लो, dt क्या है? इस इंटरवल को कवर करने में लगा टाइम। या आप ऐसा बोलो कि छोटे से इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा है, वही क्या देगा हमें? इस पॉइंट पी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। क्लियर है क्या? तो इस पूरे चीज को हम और किस तरीके से लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? dr अपॉन dt।
है ना। अगर वो x में जा रहा था तो हमने dx ले लिया था, अगर वो y में जाता तो dy लेता, अगर वो r वेक्टर के लॉन्ग चल रहा होता तो मैं r वेक्टर के लॉन्ग dr लेता। सही है क्या? वैसे हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो पहला सेगमेंट है वो वन डायमेंशनल मोशन ही है, तो ज्यादातर जगह आपको dx अपॉन dt दिखेगा या dy अपॉन dt ही दिखेगा। सही है क्या? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जनरलाइज्ड वे में लिख दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो आएगा dr वेक्टर अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? तो फाइनली आपको क्या याद रखना है कि बहुत छोटे से इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी आती है वही उस इंटरवल वाले पॉइंट पर क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है क्या? नोट करिए। तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो यहां पे पढ़ते हैं हम लोग कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ऑन कर्व अलोंग व्हिच द पार्टिकल इज इन मोशन। सपोज कोई पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग चल रहा है ऐसे, ठीक है। आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए था, सपोज इस वाले पॉइंट पर चाहिए अपने को, है। तो मैंने आपको एक फंडा बताया कि वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप दो पॉइंट चूज करते हो, लेकिन दोनों पॉइंट बहुत पास पास रहते हैं, है ना। तो अगर मैं इसके जस्ट बाजू में एक पॉइंट ले लूं ऐसा, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन मिलेगी, अगर मैं उसको आगे बढ़ाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे वो टेंजेंट ही देगी। आगे पीछे बढ़ा दे हम, आगे और पीछे अगर हम एक्सटेंड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट। क्योंकि वो दोनों पॉइंट बहुत करीब करीब थे तो कर्व को वो दो पॉइंट पे कट नहीं कर पाएंगे। वो पॉइंट बहुत करीब होने से वो पॉइंट एक ही जैसा हो गया, तो वहां पर कर्व को वो जो लाइन खींचा आपने वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा या एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहां पर पता करना अपने को कि इस रास्ते क्या कर रहा था, इस पाथ को फॉलो करता हुआ पार्टिकल जा रहा था। अगर आपको यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। सही है, कहीं पर भी, जैसे यहां पता करना है, यहां भी क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो किसी भी पाथ को अगर वो पार्टिकल फॉलो कर रहा है तो उस पाथ के जिस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पर सिंपली क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का एवरेज स्पीड ही है, बशर्ते आपका जो इंटरवल होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है क्या? चलिए दूसरी बात क्या है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस पॉइंट पर स्पीड के बराबर होगा हमेशा। बात समझ में आया? ये दो पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन कर दिए थे। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? सपोज कि कोई पार्टिकल है जो एक डायरेक्शन में जा रहा था ऐसे, है ना, तो उसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी वेक्टर, सपोज किसी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकेंड था, है ना। तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? आपको बताया गया था एक यूनिट वेक्टर चिपका दिया करो हमेशा डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था तो हमने आई कैप चिपका दिया, तो 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड ये इसका वेलोसिटी था। आपसे बोला गया बताओ इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगा, तो सिंपल आंसर क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ 20। क्योंकि हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? नोट करिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ना, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही है क्या? तो इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू पूरा पॉइंट समझने की कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये पॉइंट ए था, सपोज कोई, जहां से पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ना, यहां से सपोज ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ किसी पॉइंट पी पर जाता है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जाके एक दूसरा पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, ये जस्ट इसका ऑपोजिट पॉइंट। सही है? अच्छा, तो अगर आप जरा देखो कि यहां से लेके यहां तक में, इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो r है। सही है ना? तो अगर आपसे कोई बोले कि इस पूरे जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना,
तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है बेटा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट आता है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2r के बराबर आएगा। कितना आएगा, 2r के बराबर आएगा। अच्छा मान लो यहां से लेके यहां तक जो समय लगा वो टाइम कितना लग गया, मान लो वो t के बराबर लग गया। तो आप अगर एवरेज वेलोसिटी लिखो, एवरेज वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2r अपॉन t। 2r क्या था, डिस्प्लेसमेंट था a से लेके b तक में, और t क्या था, जो समय लग गया। सही है। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड वो कितना आएगा। एवरेज स्पीड में क्या यूज होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस, है ना। तो a से लेके b तक में कितना चल गया, वो पाई r चल गया, और समय कितना लग रहा था भाई, t, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि 2r और पाई r, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, पाई r ज्यादा होगा, है ना। पाई r का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और एक यहां से इस डायग्राम से भी क्लियर है कि इस कर्व वाले पाथ का लेंथ ज्यादा है इस AB वाले, ये 2r वाले लेंथ से। तो इस वाले केस में अपने को दिख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। सही है। इनफैक्ट एवरेज स्पीड का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो दूसरी बात क्या है कि मान लो वो A से B जाता है इसी रास्ते, A से B इसी रास्ते जाता है ना। तो आप क्या देखोगे कि डिस्टेंस कितना आया, है ना, 2r के बराबर। यही वाला डेटा ले रखा था हमने। डिस्टेंस कितना आएगा, 2r के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 2r के बराबर है। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड 2r अपॉन t हो जाएंगे इस केस में, है ना। तो जब पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में रहेगा, मैंने पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पलटी मार के वापस नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है उसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और उस केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होगा। इसके अलावा कोई सा भी केस हुआ, चाहे वो पलटी मार के आए, चाहे कर्वीलिनियर पाथ पे जाए, हर जगह डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा, और उन सभी केसेस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से कम रहेगा। क्लियर, नोट करिए। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, ठीक है। तो आई होप पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, फिर भी मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं कि एक पार्टिकल है जो पहले कहां पर था, ओरिजिन पे था, यहां पे लिखा हुआ है स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और उसका जो पोजीशन है टाइम के साथ इस रिलेशन के हिसाब से वेरी करता है, x = 2t² + 3t। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड, ठीक है, पहले 3 सेकंड, जर्नी के पहले 3 सेकंड में वेलोसिटी बतानी है एवरेज, और एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड, और थर्ड है वेलोसिटी एट 3 सेकंड। सही है। तो आप पहले और थर्ड पार्ट को देख के कंफ्यूज मत होना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहला और थर्ड वाले पार्ट में क्या अंतर है ना। यहां पे भी 3 सेकंड इस्तेमाल किया, यहां भी 3 सेकंड इस्तेमाल किया, क्या लोचा क्या है भाई। तो उसका आंसर ये बेटा कि यहां पर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है एक इंटरवल में 0 से लेके 3 सेकंड में, और ये ऐसी वैल्यू था, यहां पर वेलोसिटी हमें किसी एक इंस्टेंट पे चाहिए, जब वो 3 सेकंड वाले पॉइंट पर पहुंचा होगा उस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको वन बाय वन निपटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जो फंक्शन था x का वो था 2t² + 3t, ये फंक्शन था, सही है। ओके, आपसे बोला है कि फर्स्ट 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना तो एक टास्क है, डायरेक्शन निकालना भी एक हमारा ड्यूटी है। तो डायरेक्शन क्या होगा, इस पूरे रिलेशन से हमें मालूम चल रहा है कि जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, एक्स में ही चल रहा है सिर्फ, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वाई जेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि वाई जेड में उसका वेरिएशन नहीं है। तो ये मोशन कैसा है, पहली बात तो वन डायमेंशनल मोशन है। आप t की पावर 2 देख के कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार बच्चे ऐसा कंफ्यूजन ले आते हैं हमारे सामने कि सर ये t² है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। यहां पे टाइम में है क्वाड्रेटिक है बेटा, यहां पे जो कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y और z चेंज नहीं हो रहा है। तो मोशन कैसा है, ये वन डायमेंशनल। तो किधर जा रहा होगा, या तो +x में जाएगा या तो -x में जाएगा।
क्लियर इतना फंडा, ठीक है। चलिए ओके, अब हम देखते हैं कि जो हम एवरेज वेलोसिटी हम लोग पता करते हैं हमेशा, एवरेज वेलोसिटी, उसका एक सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, फाइनल पोजीशन निकालो, इनिशियल पोजीशन निकालो और टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। टाइम कितना था यहाँ पे 3 - 0, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फर्स्ट 3 सेकंड मतलब 0 से लेकर 3 तक में। तो x फाइनल मतलब x एट 3, चलो पे निकाल लेते हैं हम लोग x फाइनल। तो x एट 3 निकाल लेते हैं, x एट 3 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड। तो कितना आएगा यहाँ पे रखो जरा, उसको हमने बोल दिया था उसको x फाइनल। तो 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 कितना आएगा, ये 9 × 2 18 प्लस 9 कितना आएगा 27 मीटर। सही है ना, 18 प्लस 9 27 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये वैल्यू यहां पुट करो। तो इसका वैल्यू आया है, x फाइनल का वैल्यू आया 27, लेकिन अभी x इनिशियल नहीं आया, उसको भी निकाल लेते हैं। x एट t इक्वल टू 0 है ना, इनिशियल क्या था भाई, 0 से स्टार्ट किया था। तो t बराबर 0 आप रखोगे यहां पर t 0, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो x इनिशियल कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू उठा के चिपका दो। x फाइनल था 27, x 0 था 0, 3 - 0 3। तो इस पूरी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 27/3 कितना आंसर निकल के आएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आया यहां से एवरेज वेलोसिटी का, वो आया 9 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमें आ गया। इसका डायरेक्शन क्या है, यहां पे देखो वैल्यू प्लस आई है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब आप अगर एवरेज वेलोसिटी का अगर आप कंप्लीट डिफिनीशन दो, एवरेज वेलोसिटी तो आएगा 9 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये एवरेज वेलोसिटी का कंप्लीट डिफिनीशन हो गया। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट क्या था, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल क्या वन डायमेंशन मोशन कर रहा था, हाँ। क्या इसने कहीं पलटी मारी अभी तक, नहीं। आप देख पा रहे हो यहां वैल्यू भी कितनी आई, 9 आई है ना। तो ये सिर्फ प्लस एक्स में चले जा रहा है। प्लस एक्स में अगर चले जा रहा है तो मैंने बताया था अगर एक डायमेंशन में बिना पलटी मारे पार्टिकल चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा। सही है, अगर वो दोनों बराबर हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। मतलब जो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 9 था, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। सही क्या, मैं ऐसे प्रॉब्लम भी लूंगा जहां पर वो पलटी मारेगा पार्टिकल, है ना। इस वाले में पार्टिकल पलटी नहीं मारेगा कभी भी, ठीक है ना। चलिए, ये जो थर्ड वाला पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये पार्टिकल जो मोशन में है, जिसका पोजीशन वेक्टर या पोजीशन जो है वो टाइम के साथ इस रिलेशन के साथ वेरी कर रहा है, ये कभी पलटी नहीं मारेगा। और पलटी कब मारेगा उसके लिए भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो किसी टाइम पर जो वेलोसिटी आया था उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वी वेक्टर या वी इंस्टेंटेनियस, वो आया था dr वेक्टर अपॉन dt। क्योंकि ये सिर्फ x में जा रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dx अपॉन dt। सही है क्या, क्लियर। अच्छा, तो ये चीज है क्या एक्चुअली में, है ना। ये चीज क्या है, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन सुना होगा तो ये एग्जैक्टली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं डिफरेंशिएशन। उसी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हमें किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर, किसी रैंडम, किसी जनरल पॉइंट t पर वेलोसिटी निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी एट टाइम t। किसी टाइम t पर तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। सिंपल सा, ठीक है क्या। अच्छा, यहां पे देखिए x वाला फंक्शन पूरा यहां पुट करके देखते हैं, d अपॉन dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t। सही है, देखिए ये दो टर्म है, इनका अलग अलग अपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो पहले वाले टर्म में करते हैं हम लोग। तो पहले वाले टर्म में 2 बाहर आ जाएगा, d ऑफ dt ऑफ t स्क्वायर। याद रखना, जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में आए तो डिफरेंशिएशन वाले ऑपरेशन में वो कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर की जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो, हमेशा अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल देगा, है ना। प्लस यहां पे 3 लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 3 बाहर आएगा,
डी ऑफ डी टी ऑफ टी। सही है। अब तो सिंपल हो गया, 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, 2t आता है। कैसे आता है, वैसे बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी बता देता हूं मैं। पावर आगे आती है एक और पावर में एक कम हो जाता है, तो पावर 2 था, एक 2 बाहर आगे आ गया, और t का में पावर 2 था, तो 2 - 1 करोगे तो 1 बचेगा, तो वही 2t आ गई। सही है ना। अच्छा, प्लस 3, यहां पे देखो पावर 1 था तो 1 आगे आ जाएगा, और 1 में एक 1 कम करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 करोगे तो वैल्यू कितना देता है, 1 देता है। मतलब यहां पे सिर्फ क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। सही है। तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4t, और ये कितना आ गया, 3। तो कितना आ गया, 4 इंटू टी प्लस 3। ये किसी भी रैंडम टाइम पर क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी आ गया। जरा मुझे आप ये बताओ, क्या टी के किसी वैल्यू के लिए ये पूरी चीज 0 हो सकती है क्या? अगर दो समय तो हमेशा पॉजिटिव लोगे, 0 से लेके आप समय लोगे, समय हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, कभी नेगेटिव समय की बात हम लोग नहीं करेंगे, पास्ट में जाके हम बात नहीं करने वाले। तो किसी भी टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वैल्यू पूरा 4t + 3 ये कभी 0 होने वाली नहीं है। और अगर वो 0 नहीं हो रही, मतलब पार्टिकल चलता ही जाएगा, और पार्टिकल जब चलता ही जाएगा तो पलटी मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बात समझ में आया क्या? पक्का? तो याद रखना, अगर फंक्शन इस तरीके से दे दिया गया है कि इसमें कहीं पर भी माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो याद रखना ये पार्टिकल कभी पलटी मारने वाला नहीं है। या फिर ऐसा आप देख सकते हो कि 2 साइन आने चाहिए, प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए, मतलब t² और t के जो कोफिशिएंट है उनके बीच में ऑपोजिट साइन आ जाए, है ना। अगर सेम साइन आया तो कभी भी पलटी मारने वाला नहीं है। अगर दोनों प्लस आए तो वो +x में जाएगा हमेशा, अगर दोनों माइनस है तो हमेशा कहां जाएगा, -x में जाएगा, पलटी तो मारने वाला नहीं है। ठीक है क्या? चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला था वेलोसिटी एट 3 सेकंड, हमने वेलोसिटी एट टाइम t निकाल लिया 40 + 3। बस मुझे क्या करना है, वेलोसिटी एट 3 सेकंड, बस क्या करना हमें, इस वैल्यू में t का वैल्यू क्या रख देना, 3 रख देना है। तो कितना आएगा बताइए, 4 × 3 12, तो 12 + 3 विल बी इक्वल टू 15 मीटर/सेकेंड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग x, पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। बात समझ में आया क्या? पक्का? तो ये समझ में आया आपने, वो पलटी क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू कभी भी यहां पे 0 नहीं हो रहा है। तो मैं अगला प्रॉब्लम लेने वाला हूं जिसमें वो पलटी मारेगा। क्लियर है क्या? नोट करिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें किसी पार्टिकल का पोजीशन इज वेरिंग विथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x = t² - 40 + 3, है ना, वेयर x इज एट एनी टाइम t पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x। ठीक है, अब इसमें कुछ पोर्शन उसने पूछ लिया है, क्या क्या, इनिशियल पोजीशन बताइए और इनिशियल वेलोसिटी बताइए। ठीक है, अगेन ये जो 3 पार्ट लिए गए हैं ये पूरा कंसेप्ट सिखाने के लिए सफिशिएंट है, तो एकदम आपका अटेंशन यहां बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा हर पार्ट। पहला पार्ट में बोलता है इनिशियल पोजीशन बताइए पार्टिकल का और इनिशियल वेलोसिटी बताइए। सेकंड पार्ट में फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, ये वो वाला पॉइंट है जब पार्टिकल क्या करेगा, पलटी मारेगा। सही है ना। थर्ड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम भी लेगा ये। ठीक है, चलिए पहले 2 पार्ट को हम लोग निपटा देते हैं। सही है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला पार्ट क्या बोलता है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब t = 0 पर पोजीशन, तो t = 0 पर पार्टिकल का अगर पोजीशन निकालना है तो x वाले इस पूरे एक्सप्रेशन में t 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो आएगा 0² - 4 × 0 + 3, मतलब t = 0 पर पार्टिकल कहां पे था, 3 मीटर पे था। अगर ये x जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, तो t = 0 पार्टिकल वाज एट 3 मीटर। सही है, ओके। अब बात किया है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट t = 0। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी एट t = 0। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम वेलोसिटी एट एनी टाइम, अगर मैं vt की बात करूं तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है, dx/dt। ये क्या होगा देखो, d ऑफ dt कितने टर्म है, 1 2 3, तो तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, और बीच में जो साइन आ रहा है वो साइन रखते जा रहा है, t²। अभी साइन आया माइनस, फिर d ऑफ dt ऑफ
4 इंटू टी प्लस डी ऑफ डी टी ऑफ 3। ठीक है, तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला आता है बिना वेरिएबल के आता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0 होता है। सही है, अब बाकियों को देख लेते हैं जल्दी से, देखो ध्यान से। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम होगा, पावर आगे आया 2, पावर में 1 कम हुआ, t बचा, माइनस। ये कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, t की पावर 1 था तो 1 आगे आएगा, और t 1 माइनस 1, t की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? 4। तो ये वेलोसिटी एट एनी टाइम t आ गया हमारे पास। सही है, हमें क्या रखना है? 0 रखना है, रखिए यहां पे 0। तो वेलोसिटी एट t बराबर 0 कितना आएगा? -4 मीटर पर सेकेंड। देखो ना, यहां पे 0 रखो तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा हमारे पास? -4। तो ये माइनस साइन क्या बताता है कि पार्टिकल किधर जा रहा था? t बराबर 0 पर -x में जा रहा था। क्लियर है क्या? तो किसी टाइम t पर जो वेलोसिटी हमने निकाला था वो कितना आया था? 2t - 4। t बराबर 0 रखा तो हमें वेलोसिटी कम मिल गया, इनिशियल स्टेज में मिल गया। t बराबर 0 वेलोसिटी में कितना मिला था? -4 मीटर पर सेकेंड, जो ये बता रहा था कि 4 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्सेलरेशन में चल रहा है वो। ठीक है, आपसे सेकंड पार्ट पूछा था कि वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसको उठा के क्या कर देना? 0 के बराबर पुट कर देना। तो 2t - 4 इज इक्वल टू 0, मतलब t क्या हो जाएगा? 4/2, है ना, 4 इधर जाएगा, 2 डिवीजन हो जाएगा, तो कितना आया? 2 सेकेंड। तो यहां पर पार्टिकल क्या हो गया? पलटी मारेगा। तो जैसे ये समझ में आया आपको कि 1 डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल पलटी मार रहा है, वहीं पर आपको एकदम अटेंटिव हो जाना है। इस वाले केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बराबर आए जरूरी नहीं है। ठीक है क्या? देखते थर्ड पार्ट पे चलते हम लोग। थर्ड पार्ट बोलता है कि फर्स्ट 3 सेकेंड में आपको क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन जो भी इंटरवल था t फाइनल माइनस t इनिशियल कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। सही है। अच्छा देखो, x फाइनल कब चाहिए अपने को? t बराबर 3 पर। तो t बराबर 3 रखो, x फाइनल निकल जाएगा। निकालते देखो x फाइनल कितना आएगा, यहां पर रखो 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 3 कितना आया? ये x फाइनल 9 माइनस 12 प्लस 3 कितना आया भाई? 9 प्लस 12 माइनस 12 कितना आया भाई? 0 आया। मतलब x फाइनल कहां पर पहुंचा था? t बराबर 3 सेकेंड पे वो ओरिजिन पे आ गया था, है ना, 0 वाले पोजीशन पर आ गया था। ठीक है। अच्छा इनिशियल देखते हैं हम लोग, x इनिशियल। ठीक, x इनिशियल कितना आएगा? x इनिशियल कितना आएगा भाई? t बराबर क्या रख देना? 0 रख देना। 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो x इनिशियल कितना आया? 3। सही है, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग। x फाइनल था 0, x इनिशियल था 3, डिवाइड बाई क्या था? t फाइनल माइनस t फाइनल 3 था, और ये था 0, 3 माइनस 0 3, तो आंसर आया -1 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन ये बताएगा कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका वैल्यू किधर, उसका डायरेक्शन किधर है? -x डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड था। क्लियर है क्या? चलिए अब बात आती है कि क्या एवरेज स्पीड जो है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगी? तो अपना आंसर है इस केस में तो नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा वो भी हम बताते हैं, पहले यहां नोट करिए। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि t बराबर 0 पर पार्टिकल वॉज एट 3 मीटर, है ना, और उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आया था वो कितना था? -4 मीटर पर सेकेंड था। माइनस का मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमने दिखा दिया यहां पे इस डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा फाइनली हमने t बराबर 3 पर जो पोजीशन निकाला था पार्टिकल का, वो पोजीशन कहां पर निकल के आया था? 0 आया था, मतलब इस वाले पॉइंट पर आ गया था, है ना। तो पलटी मारने के लिए हमें ये देखना है कि t बराबर 2 सेकंड पे, हमने देखा था कि t बराबर 2 सेकंड पे एट t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी कितना हो गया था? 0 हो गया था, है ना। तो t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल ने पलटी मार लिया होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग कि पहले t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन निकालते हैं। तो निकालते हैं x एट t इक्वल टू 2, जरा निकालो, तो यहां पर रखो वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना आएगा?
4 माइनस 8 प्लस 3, 7 माइनस 8 बोले तो -1 मीटर। इसका मतलब है कि t बराबर 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहां पे रहा होगा, -1 पे रहा होगा, यहां पे। तो 0 से स्टार्ट किया, पार्टिकल 0 से स्टार्ट किया, यहां तक गया होगा बिना पलटी मारे। पलटी कहां पर मारता है, 2 सेकेंड पे, सही है। और फिर पलटी मार के कहां पहुंच गया, 3 सेकेंड पे ओरिजिन पर पहुंच गया, सही है क्या, क्लियर। अच्छा, तो इस पूरे जर्नी में 0 से लेके 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, वो कितना डिस्टेंस चला, देखो जरा ध्यान से आप। ये यहां से लेके यहां तक बिना पलटी मारे आया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 3 था, ये 0 से 3 और ये था 1, तो ये पूरा हो गया 4 मीटर, सही है। और ये पूरी चीज है 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक। तो डिस्टेंस कितना चल गया, वो 5, 4 + 1 5, तो डिस्टेंस चल गया 5 और टाइम कितना लग गया 3। तो यही क्या मिल गया हमें, ये एवरेज स्पीड मिल गया 5/3। कितना आएगा ये, 1.66 मीटर पर सेकेंड, सही है क्या। आपने पिछले वाले पार्ट में आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एवरेज वेलोसिटी आया था का मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकेंड था, और एवरेज स्पीड का कितना आया, 1.66। ये ज्यादा आया ना, और ज्यादा आना भी चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहां से कि जो डिस्टेंस है वो ये पूरा पार्ट आएगा, ये 4 और ये +1, जबकि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट हमें इनिशियल पॉइंट पता होता है, फाइनल पॉइंट पता होता है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां पे देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 मीटर के बराबर है कि नहीं। 3 मीटर है ना, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर आपको डिस्टेंस मिल गया, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया। उस 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड 1 मिलता है कि नहीं। और वहां पर आया भी था वो -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा था कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था, -x में था, सही है क्या। तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये। क्लियर है क्या, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।